विषय पर आज आपने पीसी रखी है। देखिए, धन्यवाद आप लोगों का जो आप मेरे बुलावे पर यहाँ आए। आज हम लोग जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने रखी है वो चूँकि मैं एमआईएम पार्टी से जुड़ा हूँ और उत्तर प्रदेश पश्चिम का सचिव हूँ। आज हमने जो ये पीसी रखी है उसका मुद्दा ये है कि जिस तरीके से एमआईएम पार्टी में राजनीति चल रही है और जिस तरीके से गतिविधियाँ चल रही हैं और जो हो रहा है उसको लेकर हम लोग जो आहत हैं उस बात को हम रखेंगे और आपके सामने बताएंगे कि किस तरीके से पार्टी में क्या क्या गतिविधियाँ चल रही हैं जिस चीज़ों से हम बहुत ज़्यादा आहत हैं और हम पार्टी में क्या नुकसान पहुंच रहा है, पार्टी को भी नुकसान पहुंच रहा है और जो लोग हैं उससे जुड़े हुए उनको भी नुकसान पहुंच रहा है। देखिए, जैसा कि मैं लगभग मुझे एमआईएम पार्टी से जुड़े हुए लगभग 1 साल होने वाला है। जिस वक्त मैं जुड़ा तो जो मिशन, जो टारगेट, जो विचारधारा मुझे बताई गई, जिस विचारधारा को लेकर मुझे जोड़ा गया, जब मैं पार्टी में रहा तो ऐसा महसूस हुआ कि जो विचारधारा है, जो मिशन है, उससे हट के काम किया जा रहा है और जिस तरीके से यहाँ पर कार्यकर्ताओं का सम्मान नहीं हो रहा है, पदाधिकारियों की उपेक्षा की जा रही है और पार्टी में जो भी फैसले किए जाते हैं वो किसी भी एक व्यक्ति द्वारा किए जाते हैं। नीचे के जो कार्यकर्ता हैं, जो संगठन है, उसके पदाधिकारियों से कोई राय मशवरा नहीं किया जाता, कोई राय किसी फैसले में नहीं ली जाती, बस फैसला कर दिया जाता है और उसे कार्यकर्ताओं और संगठन के लोगों पर थोप दिया जाता है। जैसा कि मैं पूरे प्रदेश की बात कर रहा हूँ और ख़ास तौर से मुरादाबाद ज़िले की बात करूँगा और फिर मैं बात करूँगा बिलारी की, जहाँ बिलारी में हम लोग जहाँ के मूल निवासी हैं। आपको बता दूं कि पूरे प्रदेश में लगभग ये हाल है कि संगठन के जितने भी पदाधिकारी हैं वो बहुत ज़्यादा आहत हैं, लेकिन बस वो अपनी बात को रख नहीं पा रहे हैं। जिस तरीके से लोगों को गुमराह किया जा रहा है, जिस तरीके से लोगों को बताया जाता है, उससे कुछ हटके काम हो रहा है। पार्टी में ना रूल रेगुलेशंस हैं, ना कोई क्राइटेरिया है, ना कोई प्रोटोकॉल है। जिसकी जो मर्जी चाहती है वो करता रहता है। जो कोई चाहे तो अपने आगे प्रत्याशी लिख लेता है, कोई भी अपने आप को संगठन का पदाधिकारी लिख लेता है, कोई आला अधिकारी, जो पदाधिकारी है मतलब, वो कोई भी उस पर एक्शन लेने के लिए तैयार नहीं है और जिसकी जो मर्जी चाहती है वो पार्टी में करता रहता है। अब ऐसी पार्टी जहाँ पर रूल रेगुलेशंस ना हो, जहाँ पर कोई क्राइटेरिया ना हो, जहाँ पर संगठन को अहमियत ना दी जाए, जहाँ पर एक आदमी ही फैसले कर रहा हो, जहाँ पर वन मैन शो की तरह काम कर रहा हो, वहाँ ऐसे परिवार, पार्टी एक परिवार है तो परिवार का चलना मुश्किल हो जाता है और ऐसी स्थिति में परिवार के बिखरने की ज़्यादा संभावना है। ख़ास तौर से मुरादाबाद ज़िले में देखिए, जो लोग ज़मीन पे काम कर रहे थे, जिन लोगों ने ज़मीन पे पार्टी की नींव रखी, उन लोगों को दरकिनार करके पैराशूट से प्रत्याशी उतार दिए गए और जितने भी फैसले किए गए उन सारे फैसलों में लगभग एक आदमी ने अपनी मनमानी से फैसले किए और फैसले कार्यकर्ताओं पर और संगठन के पदाधिकारियों पर थोप दिए। किसी से कोई राय मशवरा, जो अभी हालांकि फिलहाल जो निकाय चुनाव चल रहा है उसमें जितने भी प्रत्याशी घोषित किए गए हैं उसमें पार्टी के जो संगठन के पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं, उनसे कोई राय मशवरा नहीं लिया गया है। एक ही आदमी ने अपने फैसले सुना दिए और उसको थोप दिया गया है। ख़ास तौर से बात करूं, मुरादाबाद ज़िले में जो नगर पंचायत, नगर पालिका हैं, वहां पर जितने टिकट वितरण हुए हैं वहां पर भी जिन लोगों ने पार्टी की नींव रखी उनको दरकिनार करते हुए पैराशूट से उतरे हुए लोगों को टिकट दे दिया गया। वहां पर जो लोगों ने ज़मीन रखी थी, पार्टी की ज़मीन को तैयार किया था, उनकी उपेक्षा की गई, उनका सम्मान नहीं किया गया और पूरे प्रदेश में लगभग और पूरे ज़िले में यही हालात हैं कि लोगों को न सम्मान मिल रहा है, पार्टी के पदाधिकारियों को न उनकी बात सुनी जा रही है, न उनसे कोई राय मशवरा किया जा रहा है पार्टी के फैसले को लेकर और उनको जो पद दिए गए हैं उस पदों का उन्हें ऐसा महसूस होता है। चूँकि मैं सचिव हूँ तो मुझे लगातार शिकायतें मिल रही थी कि जब हमारे पास पद हैं और हमारे पद की कोई भी गरिमा नहीं रखी जा रही है और हमारे पद का सम्मान नहीं किया जा रहा है, संगठन में कोई भी फैसला हमारी राय मशवरा नहीं किया जा रहा है, तो फिर ऐसे संगठन को भंग कर देना चाहिए और एक ही आदमी पार्टी को चलाता रहे और एक ही आदमी फैसला करता रहे। तो फिर संगठन का क्या महत्व रह जाता है? परिवार में जो फैसला होता है, पार्टी एक परिवार है। कैसे कह रहे हैं? बैरिस्टर साहब को कह रहे हैं यहाँ पर कोई कार्यकारिणी में कोई व्यक्ति हो सकता है? जी, सवाल दोबारा। एक आदमी, आप जो कह रहे हैं कि एक ही आदमी पार्टी चला रहा है, वो एक आदमी कौन है? देखिए, एक ही आदमी से मतलब है यहाँ पर जो प्रदेश की कमान संभाले हुए जो लोग हैं वही लोग जो है अपना फैसला सुना देते हैं और वही अपना फैसला जनता, नीचे के लोगों से बात नहीं की जाती और पदाधिकारियों और संगठन के जो कार्यकर्ता हैं, जो भी पदाधिकारी मेन हैं, उन पर फैसला थोप देते हैं। तो आप टिकटों के आवंटन से नाराज हैं? देखिए, मेरी जो नाराजगी है वो मेन नाराजगी है कि जो मेरी टीम है, जो मेरे पार्टी के संगठन के लोग हैं, उनकी जो उपेक्षा हो रही है, उनका जो सम्मान नहीं हो रहा है, उनकी जिस तरीके से उपेक्षा की जा रही है, कोई राय मशवरा नहीं किया जा रहा। जब हम संगठन के लोग हैं तो हमारी बात भी सुनी जानी चाहिए। ये परिवार का फैसला नहीं है कि एक ही आदमी ने फैसला थोप दिया, ये परिवार की पॉलिसी नहीं है, एक पार्टी की पॉलिसी नहीं है। पार्टी की पॉलिसी होनी चाहिए कि पूरे संगठन और पूरी जो हमारी परिवार है उसको साथ लेके चला जाए, उसका कलेक्टिव फैसला किया जाए, ना कि एक आदमी का फैसला सुना दिया जाए और संगठन पर थोप दिया जाए। अब बात आती है जितना भी यहाँ पर चुनाव में जो भी टिकट वितरण हुआ है, खासतौर से बिलारी में जो प्रत्याशियों को लेकर टिकट वितरण हुआ है उसमें भी बहुत ज़्यादा मनमानी की गई है। लोगों ने अपनी अना के लिए
ऐसे टिकट करवाए हैं जहां पर पार्टी को बहुत ज़्यादा नुकसान होने की संभावना है। जो लोग ज़मीन पर काम कर रहे थे, जिन्होंने जो फाउंडिंग मेंबर थे, मेरे बराबर में बैठे हैं बिलाल अकबर, ये एक फाउंडिंग मेंबर थे पार्टी के, इनको भी दरकिनार कर दिया गया पूरी पार्टी में और कहीं भी इनको कोई सम्मान नहीं दिया गया। ये बराबर में बैठे हैं सलमान, जिन्होंने विधानसभा चुनाव में पार्टी के लिए इतनी समर्पण दिया, उसके बावजूद भी इनका सम्मान पार्टी में नहीं किया गया। तो मेरा यहाँ पर अपना कोई ज़ाती मफाद नहीं है, ना मुझे कोई टिकट का कोई मैं दावेदार था, ना मुझे कोई पार्षदी के टिकट का मैं दावेदार था। मेरा कोई यहाँ पर जाति मफाद नहीं है। मैं जो सिर्फ ये आवाज़ उठा रहा हूँ वो पूरे संगठन, पूरी टीम की और जो कार्यकर्ता हैं उनकी जो पीड़ा है उसकी आवाज़ उठा रहा हूँ कि जो पार्टी में हो रहा है वो बेहतर नहीं है। एमआईएम की नीतियाँ जो हैं वो एमआईएम को नुकसान पहुँचाने की संभावना है। और आप क्या चाहते थे? पूर्व में जो वाजिद हुसैन अंसारी को टिकट हुआ था एमआईएम का, वो स्थिर रहना चाहिए था या गुड्डू को जो टिकट हुआ है वो उसका विरोध आप कर रहे हैं? देखिए, मैं किसी के टिकट का विरोध नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर। अभी मैं जो विरोध कर रहा हूँ सबसे पहले तो पार्टी के फैसले का विरोध कर रहा हूँ। वही तो नीति है, वही तो काम है। देखिए, पार्टी ने टिकट पार्टी को हमने कहा कि जिस तरीके से आपको लगता है कि जमीन पर, ग्राउंड पर जो मजबूत है, और यहाँ पर एक आवाज़ थी, अंसारी बिरादरी की आवाज़ थी मेजोरिटी की कि हमारे आदमी को टिकट दिया जाए, तो हमने पार्टी से ये समझाया था कि आप देखिए कि अगर जो मेजोरिटी है कहीं ऐसा ना लगे उसको कि हमारी हक तलबी हो रही है, अंसारी बिरादरी को कहीं ऐसा ना लगे कि उसकी हक तलबी की जा रही है और वो कहीं चोट उसको ना हो और हमें निकाय चुनाव में उसका नुकसान उठाना पड़े। आपकी मर्जी थी कि किसी अंसारी बिरादरी के व्यक्ति को जो बाहुल्य है यहाँ पे चुनी, और उनमें मेरी मर्जी नहीं, मेरा कहना है जो मेजोरिटी है, अगर वो मेजोरिटी ये कह रही है कि हमारी हक तलफी हो रही है या हमें दरकिनार किया जा रहा है, तो मैं चाहता हूँ कि ऐसे आदमी को टिकट होना चाहिए, ऐसे लोगों को टिकट होने चाहिए जिनकी हमारे समाज में जो ज़्यादा पार्टी के लिए समर्पण है और जो ज़्यादा मेजोरिटी में है, जिससे हमें पार्टी को नुकसान ना हो। और जैसा कि आप देख रहे हैं बिलारी निकाय चुनाव में ऐसे ऐसे लोगों को टिकट दिया गया है जो कहीं ना कहीं उनकी छवि जो अच्छी नहीं है समाज में, और ऐसे लोगों को टिकट दे दिया गया है जो बहुत ज़्यादा पार्टी से जुड़े हुए नहीं थे, बिल्कुल सडनली आए पार्टी में और उनको टिकट थमा दिया गया। अग्रिम फैसला क्या है? अभी उससे पहले मैं नोमान भाई आपको बता दूं कि अभी क्या हुआ है। आप देखिए, बिलारी के लोग लगातार आवाज़ उठाए, विरोध किया, कोई सुनवाई नहीं हुई। तो क्या संगठन की इतनी अहमियत नहीं है कि उसकी सुनवाई होनी चाहिए? अभी मैं आपको गाजियाबाद का उदाहरण दे दूं, वहां महानगर अध्यक्ष ने एक लिस्ट जारी करी, तब उस पर प्रदेश अध्यक्ष ने रोक लगा दी। यानी कि इससे क्या साबित होता है कि प्रदेश अध्यक्ष ही वन मैन शो की तरह अपना फैसला सुनाएंगे। यानी कि महानगर अध्यक्ष को कोई अथॉरिटी नहीं है कि वो किसी भी जो टिकट के लिए कोई आदमी का नाम दे सके। उस जो सूची है उसको रोक दिया गया है और दोबारा से वो सूची जारी की जाएगी। जबकि इसी तरह से बिलारी के लोग लगातार आवाज़ उठा रहे थे, विरोध कर रहे थे टिकटों का, उनकी कोई सुनवाई नहीं करी गई। बस ये कह दिया गया कि टिकट हो गया तो हो गया, एक बस फरमान सुना दिया गया कि बस आगे कोई टिकट नहीं बदला जाएगा। आपका और आपकी टीम का अगला कदम क्या है? देखिए, हमारी टीम और मेरे जितने भी साथ के लोग हैं, मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि हम लोग पार्टी की जो पद हैं उनसे इस्तीफा दे रहे हैं, और मैं और मेरी पूरी टीम बहुत ही सोच समझकर अपने सारे पदों से और प्राथमिक सदस्यता से एमआईएम से इस्तीफा देते हैं। और आपको एक चीज़ और बता दूं, अभी आने वाले समय में 1-2 दिन में अभी हमारे कुछ जो पार्टी के लोग हैं वो इधर उधर हैं, बाहर हैं, जो आ नहीं पाए हैं। लगभग 25-30 जो और पदाधिकारी हैं हमारे, वो भी, और हमारी ब्लॉक की कमेटी भी, ज़्यादातर लोग जो है हमारे इस्तीफा पार्टी से दे देंगे और प्राथमिक सदस्यता से भी इस्तीफा दे देंगे। अब किसे निकाय चुनाव लड़ाएंगे? देखिए, अभी मैं एक तरह से बिल्कुल किसी भी पार्टी में नहीं होऊंगा। अब ये मेरा एक जाती फैसला होगा कि मैं किसे आगे निकाय चुनाव में जानना चाहते हैं ना लोग, मतलब एमएम का एक जो गुट टूटा है वो आप किसे चुनाव लड़ाएंगे? देखिए, अब वो जाती फैसला जैसे मेरी टीम कहेगी, जो मेरे लोग हैं साथ में, जिस तरीके से भी फैसला होगा वो मेरा अब जाती फैसला होगा कि मैं किस तरीके से किसे चुनाव लड़ाऊंगा, किसको समर्थन करूंगा। जो भी जनता का फैसला होगा, जो मेरे साथ के लोगों का फैसला होगा, मैं आवाम के लिए हूँ, आवाम की बात करूंगा और मैं किसी को झूठी तसल्ली नहीं दूंगा। जो भी मेरी आवाम कहेगी, जो जनता कहेगी, जो मेरे साथ के लोग कहेंगे, वो फैसला किया जाएगा और जो बिलारी के हक में बेहतर होगा वो फैसला किया जाएगा।